हेलो एवरीवन। सो गेट 2024 का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों में ढेर सारी खुशियां हैं। दे हैव सिक्योर्ड अ वेरी नाइस रैंक। और जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया है आईएएस मास्टर के पूरे टीम की तरफ से सबको ढेर सारी बधाइयां। सो टुडे नाउ वी हैव रैंक 4 who has secured this rank with tremendous effort and so much of determination, and we will share his experience along with you. So let us congratulate him. Hello, Amar. Amar, many congratulations from Ice Master team. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So how you are feeling now? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, घर वाले सब बहुत खुश हैं और दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो ये रैंक 4 आ गया, ये एक्सपेक्टेड था या थोड़ा ज्यादा नहीं अच्छा सर, आ गया? 50 एक्सपेक्टेड था सर। 40-50 के आस-पास एक्सपेक्टेड था, 4 तो बहुत अच्छा आ गया। ओके। थोड़ा किस्मत ने साथ दिया। तो ये रिजल्ट तुमने खुद देखा या किसी और ने देखा? नहीं, मैं और एक मेरा भाई साथ में बैठे थे, हम दोनों अच्छा। उसने कहा चलो खोल के देखते हैं, क्या पता अब खुल गया हो, बस एकदम देखा, बस कुछ समझ में नहीं आया, 4 आ गया। तो मतलब 4 आ गया तो एक बार के लिए ऐसे होता है ना, थोड़ा बिलीव भी नहीं हो रहा होगा शायद। हाँ सर, मतलब इतना नहीं सोचा था मैंने। चलो अच्छी बात है, मेहनत हमेशा रंग लाती है। यस सर, सो अब एक बात बताओ, ये जो अब ये तो बड़ा मैंने समझ लो टॉप 10 में आना, इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट? कि भाई यस सर, टॉप 10 कोई भी आएगा, मतलब लाइक इट इट इज अ ड्रीम फॉर एवरीवन। अब यस सर, ये इतना बड़ा अचीवमेंट के बाद नाउ जस्ट टेल मी कि ये तुम्हारा जो जर्नी रहा है गेट का, ये यस जो सर, प्रिपरेशन का जर्नी रहा है, यस सर। ये जर्नी के बारे में थोड़ा-सा शॉर्ट करके हमें बताओ। कैसे तुमने किस तरह से सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया, कैसे प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई तुमने, कितना टेस्ट सीरीज वगैरह दिया, इन ओके सब सर। बारे में? सर पहले सर जर्नी मेरी सर इस साल से शुरू नहीं हुई थी। इससे पिछला ओके। गेट था उससे शुरू हुई थी। मैंने 2023 का पास आउट हूँ। फाइनल ईयर में मैंने अच्छा। तैयारी शुरू करी थी। मेरे पास ओके। पोस्टल पैकेज था एक कोचिंग का। तो वहीं से ही सर मैंने तैयारी में उस मैंने कोई और वीडियो लेक्चर या फिर कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ़ मैं उसमें मार्क करता जाता था, पीवाईक्यू से देखता था और मार्क करता था और बस उसी जो-जो सेम लग रहा था वही-वही पढ़ता रहा। तो सर पिछले अटेम्प्ट में सर मेरी 578 रैंक आई थी। ओके। तो वो जनरल कैटेगरी में सर इतना हो नहीं रहा था, तो फिर 1 साल ड्रॉप लेने का सोचा, तो फिर यहाँ पे दिल्ली में कोचिंग करने के लिए आया। फिर सर दिल्ली में सर मैंने इतना ही करा कि जो टीचर्स बता रहे थे, हुँ। वही करा, उससे अलग कुछ नहीं सोचा। ना ही मैंने कोई टॉपर्स वीडियो देखी, मैं पहले देखी थी, इस 1 साल में कुछ नहीं देखा। सिर्फ़ जो टीचर्स बता रहे थे, उसी के हिसाब से करता रहा और बाकी सब ओके। मेरे दोस्त अच्छे पढ़ने वाले थे, हम सब साथ में मोटिवेटेड रहे, कॉम्पिटिशन रहा, पढ़ते रहे और सर मतलब सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज़ मैंने लास्ट में ही शुरू करी। लगभग दिसंबर से शुरू करी, दिसंबर स्टार्टिंग से टेस्ट सीरीज़ शुरू करी। पिछले 1-2 टेस्ट दिए अच्छा। होंगे उससे पहले और तो सर क्लास नोट्स पूरे थॉरो होने चाहिए। तुम जितनी बार रिवाइज़ कर सकते हो, जितनी बार कोई लिमिट नहीं होती रिवाइज़ करने की और सर शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाए बिल्कुल। थे मैंने। शॉर्ट नोट्स सब भी बनाए सब्जेक्ट्स के थे। तो तो नहीं मैं एक बार के लिए कुछ पॉइंट्स मुझे बड़े अच्छे लगे जो मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं और भी बच्चों से जब इंटरव्यू ले रहा आजकल ये क्या हो गया है कि कॉलेज के टाइम से ही जो स्टूडेंट थोड़ा-सा सिंसियर होना स्टार्ट करता है, उन्हीं के यस सर, चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं अच्छे रैंक आने के लिए। सो यस अमर सर, हैज़ आल्सो स्टार्टेड कि फाइनल ईयर में ही उसने स्टार्ट कर दिया था। लेटर ऑन और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब कोचिंग दिल्ली में लिया इन्होंने तो ही हैज़ फॉलोड जो टीचर के थ्रू मिला, उसको ही थॉरोली फॉलो किया इनसे और बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं किया इन्होंने अपना। ताकि यस इससे सर, हुआ क्या होगा, आई होप कि जो भी एक रिसर्च मटेरियल जो दिया गया, वो अमर को एक थॉरोली कंक्रीट करने में क्या है पता चल गया इतना एक बाउंड्री है और इसी हिसाब से उसने उसी पर पूरा एफर्ट लगाया। यस सर, तीसरी जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो जो पढ़ाई की है, उसमें इन्होंने क्या किया एक अपना भी लॉन्ग नोट्स के अलावा एक शॉर्ट नोट्स भी बनाया है, राइट? यस सर। और ये शॉर्ट लगभग नोट्स शायद मुझे लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा रिवीजन में। नंबर ऑफ टाइम जो रिवीजन हम मिस कर जाते हैं, उसमें बड़ा हेल्प करता है ये। यस सर। लास्ट सर सो अच्छा। जनवरी में शॉर्ट नोट्स ही पूरा हेल्प करता है हमें। ओके। सो लास्ट टाइम पे आने के बाद फिर क्या है कि लगेगा अगर मान लो बहुत सारा वॉल्यूम है सब्जेक्ट का और लॉन्ग नोट्स है तो रिवाइज करने का मन ही नहीं करेगा। तो और ये सर पहले से तुमने प्रिपेयर कर रखा था, दैट वाज़ वेरी नाइस। यस, बिल्कुल नहीं अमर सर, बताओ। शॉर्ट नोट्स तो सर इसी साल प्रिपेयर करे, पहले नहीं थे। जो कोचिंग मतलब शॉर्ट ओके। नोट्स का पहले पता भी नहीं था कि प्रिपेयर करने होते हैं। यहाँ ओके। आके पता लगा कि शॉर्ट नोट्स करने होते हैं। और फिर सर मैंने लगभग एक ही कोचिंग की ले रखी थी टेस्ट सीरीज़, लेकिन मैंने उससे पूरा करा।
जो एक क्वेश्चन ओके, भी नहीं होता था, तो उसे ही मैं बाद में चेक करता था क्यों नहीं हुआ है। और कोई और मेथड मिलता था, तो उसे भी चेक करता मैंने एक कॉपी बना रखी थी, तो उसमें सर मैं ओके। सब कुछ लिखता था कि इसमें ये गलती आई है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और हर टेस्ट में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था और इम्प्रूव हो भी रहा था। अच्छा, मतलब हमेशा स्ट्राइव करने का जो नेचर है कि टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद में जो उसमें गलतियाँ हुई, जो उसको में कमियाँ थी, उसको कंटीन्यूअसली ठीक करते चले गए, राइट? यस सर। बहुत और बढ़िया अप्रोच था, राइट? यस सर, यही मतलब वही यही कोचिंग और टेस्ट सीरीज़ ये सब बहुत होता है और ज़्यादा इधर-उधर नहीं देखना चाहिए। यही बिल्कुल। बहुत होता है मतलब एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाने के लिए, ज़्यादा बिल्कुल। नहीं देखना तो चाहिए। अमर ऐसा नहीं होता था कई बार कि जब मतलब पढ़ रहे हो कहीं भी और मान लो तुम्हारा अपना एक ढाँचा है, तुमने उसमें स्ट्रक्चर में पढ़ाई चालू की है। तो आजकल यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन्स टेलीग्राम में यहाँ-वहाँ से फ्लोट करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन्स भी होते हैं। तो ऐसे सवाल कभी देखते होगे तो ऐसे तुम्हें परेशान नहीं करता था कि यार मेरा ये मुझे नहीं आ रहा है, मैं शायद कमज़ोर हूँ? सर मैं सिर्फ़ जॉब नोटिफ़िकेशन देखता था टेलीग्राम में, कोई क्वेश्चन नहीं देखता था। मैं मतलब मेरे को जो क्वेश्चन आते भी नहीं थे ना, वो भी मैं अपने मतलब अपने रूममेट से अक्सर पूछ लेता, एक आध दोस्त से मैं ज़्यादा किसी से क्वेश्चन पूछता भी नहीं था। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का टाइम ही नहीं था। जो टीचर बता रहा है बस वो कर रहा हूँ और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ उसे बार-बार। मतलब ज़्यादा बिल्कुल, टाइम ये देना भी नहीं और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। इतना टाइम मिलता ही नहीं कि मैं मतलब डाउट पूछने जाऊँ दूसरों से। तो यानी तो ये मैं बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि अननेसेसरी जो आप इधर-उधर डेविएट होते रहते हो, वो नहीं करना चाहिए। सी और आपको अपने मंजिल पे अपने रास्ते पे रहना चाहिए, राइट? अ, अपने में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए सर मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। बस ये सोचना चाहिए। मैं सही कर रहा हूँ, जो टीचर बता रहा है वो सही है, वही करना है, उससे अलग नहीं बिल्कुल, करना। बिल्कुल। और एक और बात तुम्हारे इसमें स्टेटमेंट में मुझे बहुत अच्छी लगी, यू आर हैविंग अ वेरी नाइस ग्रुप सर्कल। यू यू सेड दैट यस कि सर, हमारा जो ग्रुप सर्कल था, वो हमें बड़ा मदद करता था, बहुत हेल्प करता था, आपस में हम यस सर, कॉम्पिटिटिव नेचर रखते थे, राइट? यस सर। जैसे मेरे सभी दोस्तों के काफ़ी मतलब अच्छे-अच्छे रैंक आए हैं, हम सब एक ही कॉलेज से थे, एक ही कॉलेज से फिर अच्छा, यहाँ पे कोचिंग करने के लिए आ गए और ओके। मतलब सबका ही मतलब मोटिवेटेड रहते थे सब साथ में। पर ये थोड़े से लक की बात भी होती है, बहुत अच्छा ग्रुप सर्कल का मिल जाना। हालाँकि हाँ सर, दोस्त और वो ग्रुप तो लक ही सर्कल था। तो सिलेक्ट हम ही करते हैं आपस में, यस सर, लेकिन क्या है कई बार सिलेक्शन थोड़ा-सा रॉन्ग भी हो सकता है, बट नो नेवरलेस ये लक भी रहा तुम्हारा और ये तुम्हारा सौभाग्य रहा कि भाई ऐसे ग्रुप सर्कल मिले, राइट? यस सर। तो अभी ये जो तुमने प्रिपरेशन की थी, उसमें ऐसा ये कुछ ऐसे पॉइंट बता सकते हो कि जहाँ तुम बहुत फँस गए हो और बाद में होता है ना भाई इतने वॉल्यूम ऑफ द सब्जेक्ट है, कोई चैप्टर में किसी टॉपिक में बहुत फँसे हो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यस सर, प्रिपरेशन और फिर उसमें निकलने में भी बड़ा समय लगा हो, बड़ा मेहनत करना यस पड़ा हो, सर। कुछ ऐसी घटनाएँ बता सकते हो? जैसे सर जब मैंने आरसीसी का पढ़ा, जब मैंने मतलब क्लास में हो गया, फिर मैंने टेस्ट वेस्ट भी दिया, तो मेरा ज़्यादा अच्छा हुँ, नहीं गया टेस्ट और मुझसे ज़्यादा आरसीसी हो भी नहीं रहा था। अच्छा, मैंने बस एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करी, फिर मैंने सोचा था कि बस अभी टाइम नहीं मिल रहा है, कोई नहीं बाद में दिसंबर में देखूँगा और मैंने पीवाईक्यू वही करे, टेस्ट सीरीज़ दी। टेस्ट सीरीज़ के साथ-साथ मेरा आरसीसी भी बहुत अच्छा हो गया, मतलब गेट लेवल जितना रिक्वायर्ड है, उसमें अच्छा हो गया, जितना अच्छा, रिक्वायर्ड था। मतलब तुम ओके, एक पकड़ के मत बैठो क्योंकि और भी च सब्जेक्ट चल रहे हैं, तुम उस जो सब्जेक्ट इस टाइम चल रहा है, उसमें इतना अच्छा कर सकते हो, वो करो, बाद में रिवीज़न करने की कोशिश करो और एंड तक जाते-जाते वो बेटर हो ही जाता है। तो तुम बिल्कुल। रेगुलर करते रहोगे तो बेटर हो ही जाएगा। अच्छा ये रहा। कवरेज ऑफ सिलेबस में कुछ ऐसे पार्ट थे जो तुमने छोड़े हों या फिर यू हैव कवर्ड एवरीथिंग? यस सर, छोड़े थे सर। ऐसे सर 2 उसके सर्विंग के क्वेश्चन आए थे, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में सर ने लेक्चर लेक्चर दिए थे, वो मैंने नहीं देखे थे और सर वो क्वेश्चन आ गए थे, वो मैं छोड़ फिर मैंने वहाँ पे ओके, ही छोड़ दिया। तो वो ओके, 2 नंबर और एक्स्ट्रा आ सकते थे और सर मतलब एप्टीट्यूड जैसे मेरा अच्छा था, मैंने एक बार थर्ड ईयर में भी दिया था गेट, तब तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन तब मेरे 15 आए थे एप्टीट्यूड में। तो मुझे लगता था कि एप्टीट्यूड करने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने एप्टीट्यूड की कोई भी क्लास नहीं करी थी, ना ही मैंने पीवाईक्यू भी मैंने सही से सॉल्व नहीं करी थी, बस टेस्ट सीरीज़ देता था। टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही अच्छा। मेरी एप्टीट्यूड और इन सब की प्रैक्टिस होती थी। मैंने उसका इंग्लिश का, एप्टीट्यूड का ये सब कुछ नहीं पढ़ा। तो मतलब बेसिकली टेस्ट सीरीज को तुमने मेन बेसलाइन बना दिया अपने रिवीजन का, क्यों? यस सर, लास्ट टाइम पे यही करा मतलब दिसंबर और जनवरी पूरा। टेस्ट सीरीज को ही बेसलाइन बना दिया ताकि उसके ज़रिए रिवीजन भी होता रहे और नए-नए सवाल को देख के फिर वहाँ पे अपनी कमी को भी दूर करते रहे। अच्छा यस एंड ऑफ सर। द एग्ज़ाम में आते-आते करीब एग्ज़ाम से 2 महीना पहले 3 महीना अच्छा 2 नहीं, मैं एक काम करता हूँ, एग्ज़ाम से करीब साल भर पहले कितना घंटा करीब पढ़ लिया करते होगे? और जब एग्ज़ाम 4-5 महीना बचा है तो कितना घंटा पढ़ लिया करते होगे? और जब एग्ज़ाम से 2 महीना पहले 1 महीना पहले कितना घंटा पढ़ लिया करते थे? ये 3 स्टेज बताना मुझे। सर मैं घंटे तो वैसे कभी गिनता नहीं लेकिन सर मतलब मैं
मैंने सर रेगुलर एक ही जैसा पढ़ा पूरे जब से मैं कोचिंग में आया अच्छा, लगभग एक ही जैसा पढ़ रहा था, एक ही टाइम सोने का था, ओके, 12 बजे सो जाता था, सुबह 6 बजे उठ जाता था, फिर कोचिंग जाता था। मतलब मैंने ज़्यादा डेविएट नहीं करा, मैं उसी हिसाब से लास्ट तक ओके, चलता रहा। बिल्कुल ओके, और ल लास्ट में मैंने थोड़ा सोना मतलब थोड़ा ज़्यादा भी सो जाता था 7 घंटे, तो सही भी रहता था, थोड़ा माइंड फ्रेश रहता था क्योंकि मेरी तैयारी सही ओके। चल रही थी। सो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये 2 तरह के ये अप्रोच जो है उसमें ये जो तुम्हारा अप्रोच है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाली बात हो गई, कि अगर यस इसमें सर, एक बेनिफिट ये है कि अगर इनिशियल से ही बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर के लिए बंदा अगर नहीं भी बैठ रहा है ना, तो एक हुँ, ऑप्टिमम आवर के लिए भी अगर कंटीन्यूअसली अगर पढ़ता रहे वो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, ऑब्वियसली ही विल ग्रैब वेरी नाइस रैंक। यस सर, कंसिस्टेंसी किसी भी प्रिपरेशन में मेंटेन करना पहला प्रायोरिटी होता है। यस सर, सो व्हाट अबाउट अब जब प्रिपरेशन करते समय कई बार ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई के अलावा भी कुछ ऐसे हालात बनते हैं जब थोड़ा समय खराब चलता है, कुछ घरेलू कारण से हो या कुछ पर्सनल रीजन से हो या कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो यस सर। ऐसे समय में कभी जब डाउन हो गए तो फिर कैसे उसको ठीक किए? सर ये सर मैं पिछली 2 बार का मेरा एक्सपीरियंस था, एक तो सर जेईई एडवांस का, जब ओके, मैंने वो तैयारी करी थी और फिर सर पिछली बार का फाइनल ईयर गेट का। तो मेरा ओके, मतलब मैं पढ़ता-पढ़ता रुक जाता था और फिर मैं अपने को फिर से पढ़ाई की उस पे ला ही नहीं पाता था। तो ओके, इसका सर मैंने एक सॉल्यूशन इस बार ढूँढा कि मैं एक तो मतलब मैं एक तो सर मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता था थोड़ी बहुत और थोड़ा-सा ओके, मेडिटेशन भी करता था। तो सर उससे माइंड काम रहता था और मैं मतलब इस बार वो हर्डल नहीं आया मेरे मेरे रास्ते में। मैं बस चलता रहा और बस कभी थोड़ा बहुत आया भी तो वो सही हो गया। वरना पहले मैं रुक जाता था पढ़ाई करता-करता बस 1 आध महीना ऐसे ही निकल जाता था पढ़ता ही नहीं था। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, वो करते भी हैं, कभी गाना सुनना या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, जो लोग वेब सीरीज़ वगैरह से अपने आप को एंटरटेन करते हैं, उससे हमेशा ये बेहतर है कि यू गो फॉर द फिजिकल एक्सरसाइज। यस क्योंकि सर, जब फिजिकली आदमी थोड़ा-सा अपने आप को एक्टिवेट रखता है, तो थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी भी गेन करता है वो। इनफैक्ट हमारा क्या है, बीइंग एज़ अ स्टूडेंट और टीचर, हमारा काम है बैठ के पढ़ना। तो यस, उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हो नहीं पाती है। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंक्लूडिंग मतलब सारे फैकल्टीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यस सर, स्टूडेंट और टीचर ये दोनों ऐसी कम्युनिटी है कि इनके पास पढ़ने के अलावा कोई काम तो है नहीं। यस, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इनफैक्ट यस सर, मैं सारे स्टूडेंट और सारे अपने फैकल्टी ज़ोन के लोगों से भी कहूँगा भाई कि आप टाइम टू टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, वरना माइंड जो है धीरे-धीरे आपका बोर हो जाएगा, सोने लगेगा। यस और सर, अदर दैन दैट अगर आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है, यू कैन लिमिट योर स्क्रीन टाइम और समथिंग, देन यू कैन गो फॉर इट। सो यस सर। अमर, एक कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई की है? सर आईआईटी धनबाद से। आईआईटी धनबाद से। तो धनबाद में तो इट इज़ लाइक पॉल्यूटेड एरिया काइंड ऑफ थिंग? थोड़ा वहाँ पे कोल माइन्स के आस-पास की वजह से? नहीं सर अब तो दिल्ली में रह रहे थे सर, दिल्ली के सामने कहाँ पॉल्यूशन है। दिल्ली तो सर नहीं, मुझे याद एकदम है बहुत पीक है। पहले गया था तो उनके हवाओं में बहुत नहीं पार्टिकल्स वगैरह बड़े नहीं सर, पहले मैं भी जब कंपैरेटिवली। कॉलेज जा रहा था, तो मैंने भी सुना था, मेरे मौसा जी ने एक बताया था कि वहाँ पे ऐसा रहता है। लेकिन मुझे कॉलेज जाके कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब अच्छा, नॉर्मल था। ज़्यादा एक्यूआई भी ज़्यादा नहीं रहता था, जहाँ पे हमारा कॉलेज है। ऐसी कोई ओके, दिक्कत ओके, नहीं हुई। ओके। सो अभी तो सारे दोस्तों का फ़ोन आ गया होगा कि भाई यस सर। फोड़ दिया, क्या बोला भाई फोड़ दिया? हाँ सर, मेरे दोस्तों की भी सर अच्छी रैंक आई है मेरे। वो ओके। भी फोड़े ही हैं एक तो तरीके से। तो उन्होंने भी फोड़ दिया? यस सर, दोनों सबने फोड़ा ये है मतलब। बहुत ये अच्छा होता है, वरना दिक्कत क्या होती है जब दोस्तों का आ जाए और खुद का ना है, तो वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है इंसान। यस सर, सभी का सही आया लगभग। जब सबका आ गया सही तो फिर ठीक है। सो यस सर। नेक्स्ट फिर करियर प्लान क्या है अमर? सर अभी तो सर मैं किसी अच्छी पीएसयू में पहले तो जॉब करना चाहता हूँ, मतलब जॉब स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर मैं सर ओके, जॉब के साथ-साथ अपना ईएससी का प्रिपरेशन मतलब रेगुलर रखना चाहता हूँ। अभी मेरा ओके, ईएससी इस बार इतना अच्छा नहीं हुआ है। मैंने तो उसे ओके, थोड़ा साइड कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक ही चीज़ कर सकता हूँ एक बार में अभी। ओके। इतनी अच्छी प्रिपरेशन हुई नहीं तो मैंने इसी को मतलब गेट पे ही फ़ोकस करा लास्ट में 2 महीने में। तो अब सर अच्छा, गे जॉब जॉब के साथ-साथ मैं ईएससी का प्रिपरेशन रेगुलर रखूँगा। ओके, ओके। ये भी अच्छा स्ट्रैटेजी है। जब आप कन्फर्म नहीं है देन यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ द थिंग। एंड अभी पीएसयू के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट टाइम भी जो इंटरव्यू दिया था तो मैंने भी देखा था ईएससी में 4 साल 3 साल प्रिपरेशन कर उधर पीएसयू में जॉब करते हुए दे हैव ग्रैब्ड गुड रैंक इन ईएससी यस सर, आल्सो। यस तो सर। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये सही है। सो नाइस टॉकिंग टू यू अमर, बहुत ही अच्छा लगा बात करके। अब ये बताओ कि जितने अब नए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यस सर। रैंक 4 टॉप 10 में किसी को भी आना इज़ लाइक ड्रीम। तो
जो प्रिपरेशन कर रहे पहला 2-3 मैसेज मैं चाहता हूँ व्हिच यू शुड गिव योर थ्रू योर एक्सपीरियंस। यस सर। कुछ बच्चे हैं जो अभी दिए होंगे एग्ज़ाम और उनको अच्छा नहीं हो पाया, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पहला तो ये। एक तो आप सिर्फ़ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, आपको अपना पूरा डेवलपमेंट करना पड़ता है। मतलब माइंड डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट और पढ़ाई भी आपको रेगुलर करनी है। तो वही आपको एंड मतलब मेरे कंडीशन में तो यही था, सर एक तो सर क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स अच्छा, और टेस्ट टेस्ट सीरीज़ और सर रिवीज़न। ये 4 चीज़ें जो कर रहा है और रेगुलर कर रहा है, तो उसका तो बिल्कुल, होगा ही। मतलब होगा। यही एक सॉल्यूशन है करने का और कहीं मुझे सॉल्यूशन दिखता भी नहीं है, तो इस एग्ज़ाम क्लास का तो नोट्स, गेट का। शॉर्ट नोट्स और हाँ, टेस्ट टेस्ट सीरीज़ सीरीज़ और और रिवीजन। रिवीज़न। हाँ सर, यही 4 पॉइंट्स हैं जो जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर बिल्कुल। होने ही चाहिए और बाकी ये सब चीज़ें सर। अच्छा, ये तो मैसेज हो गया उनके लिए जो थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो दे कैन इम्प्रूव एंड आई आल्सो एग्री विद दिस, सो यू कैन गो फॉर इट। यस दूसरा सर, मुझे ये जानना है, जैसे तुम्हारे कॉलेज में जो बच्चे होंगे, जूनियर्स या तुम्हारे बैचमेट, साथ में और भी बहुत सारे कॉलेज में जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। आज की यस डेट में सर। ऐसा हो गया है कि शायद गेट लिखें, ना लिखें, उनको कुछ ऐसा लगता है। तो प्रिपरेशन करें, ना करें, उनको क्या सजेस्ट करोगे? देखिए मतलब मुझे सिविल मैंने अपने और सीनियर से भी पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब प्राइवेट सेक्टर से मतलब ये मेरा व्यू है कि प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा सही है सिविल में। तो उसके लिए ऑब्वियसली, और सिविल में मतलब वैकेंसी भी मतलब ठीक होती है, अगर आप सही पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा। मतलब वैकेंसी कोई इतनी बिल्कुल, कम भी नहीं है, अच्छी बाकी सब ब्रांचों से तो अच्छी ही वैकेंसी है। बिल्कुल, बट हाँ, बाकी सब डेफिनिटली, ब्रांचेस और जॉब्स भी अच्छी हैं, आप मतलब कर सकते हैं और आप इसके लिए जा सकते हैं गेट के लिए। ये अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है आगे के लिए, बिल्कुल। पीएसयू के बाद। इनफैक्ट सी मैं ये सुनना भी चाह रहा था, मैंने इसलिए कुछ मैं इंटरप्ट नहीं किया तुम्हें। जो भी स्टूडेंट डायलेमा में है, यू शुड लिसन इट केयरफुली। यू हैव अ ट्रेमेंडस ऑप्शन, क्योंकि भाई अपॉर्च्युनिटीज़ जो है सिविल में हमेशा से ही ज़्यादा रही है। ये आज की यस सर, बात नहीं है। और स्पेशली सिविल यार लेता ही जो बंदा है उसको पता है आइदर आई विल गो फॉर द सम गवर्नमेंट जॉब और मे बी पीएसयू सेक्टर और समथिंग लाइक दैट। वो प्राइवेट यस सोच के सर, तो जाता ही नहीं है सिविल में। यस सर, आइदर गेट के थ्रू लिया जाए या ईएस की बात की जाए या फिर किसी और स्टेट के एक एग्जाम की बात की जाए, एवरीवेयर यू हैव अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज। हाँ, टाइम टू टाइम क्या थोड़ा समय कभी ऊपर नीचे होता है, यस थोड़ा सर, कम बेसी होता रहता है, बट यू हैव ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू विल गेट थ्रू समवेयर, राइट? यस सर। तो वो तो मैं मिलना ये ही है बोल सर। रहा था कि एक बहुत ही अच्छा बात बता रहा हूँ। सीक्यूपीपी का जो प्रोग्राम है ना, कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस का, इसमें क्या है, क्वेश्चन हम नए नए करके सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है। तो ईएस के पर्सपेक्टिव से एक बार के लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स होगा और इसको एक बार राकेश जी से बात करके कर लेना, ठीक है? क्योंकि इसमें ओके, थॉरोली टॉप टू बॉटम जितना भी ईएस से रिलेटेड कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस का प्रोग्राम एक बार कर लोगे, फिर जॉब में चले जाओगे तो दैट आल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके सर। क्योंकि लेटर ऑन स्टेज में यू विल नॉट गेट दैट मच टाइम। यस तो सर, ये प्रोग्राम करने से हमने मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं बता रहा हूँ। ये इसका प्री जो है वो तो तुम मुझे लगता है कि बैलेंस करके कर लोगे, बट इसको करने से ईएस के प्री में भी फायदा मिलता है, क्योंकि यस सर, कवरेज ऑफ सिलेबस इसमें हम अच्छा खासा कर देते हैं। और तुम्हें भी पता यस है सर, ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो 2-4 कॉन्सेप्ट को मिला-मिला के क्वेश्चंस कराने से ऑलरेडी तो और भी क्लैरिटी हो जाती है। फिर यस बहुत सर, सारा जैसे तुम बोल रहे थे ना टॉपिक में मुझे ये इंक्लूड नहीं करना चाहिए बात, लेकिन जैसे फील्ड एस्ट्रोनॉमी वगैरह हो गया, दैट आल्सो वी कवर। तो यस सर, बहुत सारा एक लेंथी कवरेज हो जाता है। दैट विल बी रियली हेल्पफुल अगर फर्दर ईएस का तुम्हारा प्लान है, देन यस दिस सर, इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू शुड गो फॉर। सो वन्स अगेन कांग्रेचुलेशन अमर, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू आगे सर, फ्यूचर करियर के लिए भी, आगे की जॉब के लिए, सब स सभी चीज़ों के लिए। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच, नाइस टॉकिंग टू यू अमर।